नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निदाय मदारिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमारी ख़बरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। नाज़रीन, आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ एक ख़बर लेकर जिसका ताल्लुक़ बाबरी मस्जिद से है। जैसा कि हमारे नाज़रीन वाकिफ़ हैं कि बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आने के बाद हमारे कायद कशमकश में हैं और उनकी समझ से बाहर है कि आखिर ये हुआ क्या। चुनांचे जमीयत उलमा हिंद ने मजलिस आमला की हंगामी मीटिंग कल यानी 14 नवंबर 2019 को तलब की है। ख़बर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि हक़ मिल्कियत पर उम्मीद के ख़िलाफ़ फ़ैसले आने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए, इस पर गौर खोज करने के लिए अब फ़रीक़ अव्वल जमीयत उलमा हिंद ने हंगामी तौर पर मजलिस आमला का इजलास तलब किया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने 14 नवंबर को जमीयत उलमा हिंद मजलिस आमला का इजलास तलब किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा और अगला कदम क्या होना चाहिए इस बात पर भी बातचीत की जाएगी। इसमें इस बात पर भी तबादला ख्याल होगा कि रिवेल्यूशन में जाना चाहिए या नहीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश को दी है, इस पर भी गौर किया जाएगा। बांग्लादेश के अपने 5 रोज़ा दौरे से वापस लौटते मौलाना सैयद अरशद मदनी ने हंगामी तौर पर इजलास तलब किया है, जो कि जमीयत उलमा हिंद के सदर दफ्तर बहादुर शाह जफ़र मार्ग ITO दिल्ली पर मुनक़्क़िद होगा। जमीयत उलमा हिंद के ज़राए के मुताबिक मौलाना सैयद अरशद मदनी मंगल की शाम को बांग्लादेश से दिल्ली पहुँच रहे हैं। ज़राए के मुताबिक दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने डॉक्टर राजीव धवन से मुलाकात का वक्त लिया है और अब वो 13 नवंबर यानी बुध को डॉक्टर राजीव धवन से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि 14 नवंबर को मजलिस आमला का इजलास है। वाज़ेह रहे कि जब 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था तो मौलाना अरशद मदनी बांग्लादेश में थे। चुनांचे उन्होंने अपने प्रेस सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहमान कासमी से रब्ता करते हुए बयान जारी कराया था, जिसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उम्मीद के मुताबिक नहीं है, ताहम इस फ़ैसले को शिकस्त व फतह के तनाजुर में न देखा जाए, क्योंकि ये मामला हक़ मिल्कियत का था। ज़राए के मुताबिक मौलाना सैयद अरशद मदनी ने यह बयान हालात को देखते हुए दिया था कि मुल्क में अमन अमान कायम रहे और किसी किस्म की बदनज़मी ना हो। ज़राए के मुताबिक मौलाना अरशद मदनी उसी वक्त कह दिया था कि अगला कदम क्या होगा, इस पर वो वतन वापसी के बाद डॉक्टर राजीव धवन से मशवरा करने और मजलिस आमला की मीटिंग के बाद ही फ़ैसला लेंगे। ज़राए के मुताबिक मौलाना सैयद अरशद मदनी पर भी रिव्यू पिटीशन में दाखिल कर सकते हैं। हालांकि पहला रद्द-ए-अमल जो उनका सामने आया था इसमें तकरीबन ये बात साफ कर दी थी कि वो अब शायद नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे फ़ैसले की हकीकत सामने आ रही है और चीज़ें वाज़ेह हो रही है तो अब मौलाना मदनी भी सरगर्म हो रहे हैं और वो भी इस पर गौर कर रहे हैं। यही वजह है कि मौलाना अरशद मदनी ने 17 नवंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में भी शिरकत करने की हामी भरी है और वो शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि जमीयत उलमा हिंद रिव्यू पिटीशन में तनहा जाएगी या मुत्तहिदा तौर पर जाएगी, इस पर भी मजलिस आमला में बात की जाएगी। नाज़रीन, अब देखना है कि कल मजलिस आमला की मीटिंग तलब की गई है, अब इसमें क्या क्या लाहे अमल तैयार किया जाएगा और अगला कदम क्या होगा। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, फिर हाज़िर होंगे अगली ख़बर के लिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।